नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज सबने देखा कि अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन भर दिया है। पहले लग रहा था कि अखिलेश यादव ही लड़ेंगे, पर बीच में तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश यादव के परिवार के ही युवा सदस्य हैं, उनका नाम घोषित हुआ। फिर जो समाजवादी पार्टी के जिले के लोग हैं, उन्होंने बताया अखिलेश यादव को जाकर के कि तेज प्रताप यादव वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि संगठन में उनको लोग नहीं जानते, और सुब्रत पाठक ने काफी मेहनत की है। अच्छे उम्मीदवार 2014 में डिंपल भले ही जीती हो, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को भी चुनाव हरा दिया था। तो ऐसे में अखिलेश यादव लड़े तो ही कन्नौज की सीट जीती जा सकती है। फिर अखिलेश यादव ने आनन फानन में निर्णय लिया और आज 12 बजे अपना नामांकन भर दिया है। कन्नौज सीट अखिलेश यादव ने क्यों चुनी, ये एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत सन 2000 में कन्नौज से की थी। बाई इलेक्शन में वो लोकसभा 2002 में जीते, 2004 में, फिर 2009 में भी लगातार 3 बार वो कन्नौज से लोकसभा जीते। और फिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव जीती, तो फिर वो माफ कीजिएगा, तो फिर वो कन्नौज सीट छोड़ करके विधान परिषद चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। और फिर 2012 में डिंपल यादव कन्नौज सीट से निर्विरोध चुनाव जीत करके लोकसभा आई। 2014 में भी जीती, फिर 2019 में हार गई। और सोचिए, ऐसा उस दौर में हारी जब सपा बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा के गठबंधन में, और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार नहीं दिया था कन्नौज से, तो सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद डिंपल यादव 2019 में हारी। तो इस बार बसपा तो साथ में है नहीं, और तो यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, खुद उनको चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने जब नामांकन भरा तो उन्होंने अपनी पुरानी फोटो ट्वीट की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो 2002 की फोटो है, जब उन्होंने नामांकन फाइल किया था। बगल में उनके अमर सिंह हैं, प्रोफेसर राम गोपाल हैं, और ट्वीट में लिखा है उन्होंने, फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। ये अखिलेश यादव ने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक रैली करी है, राजनीतिक रैली की है, और कोशिश है कि अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतर करके जोश भरने की कोशिश करें कार्यकर्ताओं में। अब कन्नौज की ये बात, अब हम आपको बताते हैं कुछ खबर अमेठी की। लगभग तय है कि राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के दफ्तर की रंगाई पुछाई होने लगी है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी का दफ्तर जहां पर रंगाई पुताई हो रही है। अमेठी से आपको पता है कि पुराना रिश्ता रहा है गांधी परिवार का। संजय गांधी लड़ते रहे, फिर राजीव गांधी, और फिर उसके बाद राहुल गांधी वहां से लड़ते रहे। और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लगभग 55,000 वोटों से हरा दिया था। बहुत टैक्टिकली, बहुत रणनीतिक तौर पर कांग्रेस जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, क्योंकि कल केरला में पोलिंग होनी है, केरला में वोटिंग होनी है, और राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। और केरल में 20 सीटें हैं, और कांग्रेस इस बार कोशिश कर रही है कि 20 की 20 सीटें केरल की जीती जाएं, क्योंकि राहुल गांधी खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर केरल की वोटिंग से पहले राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरते, तो ये संदेश चला जाता केरल की जनता को कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ देंगे। एक बात समझनी पड़ेगी कांग्रेस के नेताओं को भी, और जो लोग कांग्रेस का रिवाइवल चाहते हैं, बिना उत्तर प्रदेश को साधे कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती है। उत्तर प्रदेश को साधना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी जब सत्ता में आना पड़ा तो वो बनारस से लोकसभा चुनाव लड़े, और फिर उन्होंने अहमदाबाद की सीट छोड़ी और बनारस से सांसद बने रहे। कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, पूरा वो आपको पता है, बहुत सोच समझ कर अपने बयान देते हैं। तो राहुल गांधी, यही वजह है कि अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे भी, और उनको लड़ना चाहिए भी। लगातार अमेठी के लोग कहते थे कि ऐसे नहीं छोड़ सकते अमेठी को। स्मृति ईरानी काफ़ी कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। स्मृति ईरानी के सामने 2 चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती की बहुत हवाई उनका 5 साल का पूरा कार्यकाल रहा है, आई भी तो वो डांटी दपटती रहीं, तो लोगों में वो पॉपुलैरिटी उन्होंने लूज़ की है, क्योंकि उनको वोट दिया अमेठी की जनता ने 2019 में, राहुल गांधी को नकार दिया।
एक बहुत बड़ा डिफीट था राहुल गांधी के लिए। उस समय पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष अमेठी से चुनाव हार गए। यही वजह है कि एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कांग्रेस पार्टी को अमेठी में। अमेठी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राहुल गांधी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन एक और बात जो कांग्रेस के फेवर में नहीं जाएगी कि राहुल गांधी ने हारने के बाद शायद सिर्फ वो 1 या 2 बार अमेठी गए हैं। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गए, उससे पहले 1 बार और गए हैं, तो 2 बार 5 साल में अमेठी गए हैं। तो अमेठी को राहुल गांधी ने भी छोड़ दिया। लेकिन अमेठी की जनता या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अमेठी में तभी स्मृति ईरानी को हराया जा सकता है जब राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ें। अब चूंकि अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा भरा है, बगल में डिंपल लड़ रही हैं मैनपुरी से, राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरेंगे तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का माहौल बनेगा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो उनकी टेली बाई इलेक्शन वगैरह जीत करके 70 से ऊपर है, उसको अगर 55 तक भी ले आई कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, तो समझिए कि इंडिया गठबंधन को लगता है कि वो बीजेपी का विजयी रथ रोक सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही होता है और होता आया है। पहले फेज़ की वोटिंग, दूसरे फेज़ की वोटिंग भी होनी है, वोटिंग परसेंटेज कम है, ये एक मुश्किल भरी बात है दोनों ही दलों के लिए। वैसे जो हम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया उसमें लगता है कि जो एनडीए यानी बीजेपी की मौजूदा सीटें हैं वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा कम है अगर हम तुलना करें इंडिया गठबंधन की जो सीटें पिछली बार 2019 में उन्होंने जीती थी। तो राहुल गांधी का लगभग तय है लड़ना अमेठी से, और प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। तो जो अंदर की खबरें हमारे सूत्र बताते हैं कि 3 मई आखिरी दिन है नामांकन फाइल करने का अमेठी में, और 20 मई को वहाँ पोलिंग होनी है 5th फेज़ में। तो 3 मई से पहले राहुल गांधी अमेठी में जाकर के नामांकन भरेंगे, नामांकन फाइल करेंगे, और प्रियंका गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगी, और उत्तर प्रदेश फिर से हाई प्रोफाइल होगा। देखिए, आप समझिए, प्रियंका गांधी रायबरेली, राहुल गांधी अमेठी, अखिलेश यादव कन्नौज। इसके अलावा कुछ सीटें जहां पर हम ज़बरदस्त फाइट ऑलरेडी देख रहे हैं फर्स्ट फेज़ में। मुजफ्फरनगर की सीट पे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को बहुत तगड़ी चुनौती हरिंदर मलिक ने दी है। सहारनपुर में चुनौती है बीजेपी को। हम आगे देखेंगे मुरादाबाद, रामपुर में चुनौती है। तो कोशिश की जा रही है कि जो वेस्ट यूपी के 2 फेसेस ख़त्म होने के बाद, यानी कल अब बात करें तो वेस्ट यूपी के 2 फेज़ ख़त्म हो जाएंगे, और तीसरा फेज़ फतेहपुर सीकरी, आगरा, मैनपुरी, ये सब इलाके रहेंगे। फिर 4th फेज़ में आगे कानपुर, कन्नौज रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव ईस्ट यूपी की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे इंडिया गठबंधन ताबड़तोड़ प्रचार अपना शुरू कर देगा। यही वजह है कि आज से शुरू हो गया है। वो अखिलेश यादव ने अपना पर्चा भर के वो बड़े नेताओं वाली की कोशिश की है कि हर एक सीट पर चुनौती दी जाए बीजेपी को। एक सीट भी ग्रांटेड नहीं लेनी है, एक सीट भी नहीं सोचना है कि ये जीत जाएगा वो जीत जाएगा, 100% लगाना है। और सुब्रत पाठक जो कि अखिलेश यादव के सामने उम्मीदवार हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, मजबूत सांसद हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि अखिलेश यादव आ गए हैं तो मैच भारत पाकिस्तान के बीच होगा। तो वो ध्रुवीकरण वाला बयान आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आपको पता ही है, मंगलसूत्र का आप सुन ही रहे हैं। उसके बाद फिर विरासत का तमाम चीज़ों पर बात हो रही है। धीरे धीरे ये धुआंधार चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेकिन बहुत दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। रायबरेली से प्रियंका, अमेठी से राहुल, कन्नौज से अखिलेश यादव। वैसे 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते थे। तो इन तमाम सीटों पर बहुत दिलचस्प होगा देखना कि कैसे किस करवट उठ बैठता है। पिछली बार भी राहुल गांधी अमेठी से लड़े थे, मुलायम सिंह मैनपुरी से, अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े थे, डिंपल यादव कन्नौज से लड़ी थी। यही सीटें जीत पाई थी, लेकिन इसके अलावा भी सीटें जीतनी होगी, वो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। अब सेकेंड फेज़ में वोटिंग का प्रतिशत क्या रहता है, वो बहुत मायने रखेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो मुजफ्फरनगर में पोलिंग परसेंटेज 9% कम रहा, सहारनपुर में भी कुछ परसेंट 2 या 3% कम, बिजनौर में भी कम रहा, कैराना में भी कम रहा, वेस्ट यूपी की सीटों में प्रतिशत मतदान का कम रहा है। तो केरल का भी कल वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद राहुल गांधी भी थोड़ा फ्री होंगे। उनको अगर अमेठी चुनाव लड़ेंगे, नामांकन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत फूलों का कारपेट है, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अमेठी में कैंप करना पड़ेगा गांधी परिवार को, तभी वो चुनाव जीत सकते हैं। सहयोगी शाहीन असगर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइंड।